एक्सरसाइज 3.2 के फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस दी हुई है ए बी सी। फिर इस क्वेश्चन में पूछा है ए प्लस बी बी माइनस सी, और इसमें हमको ये रिजल्ट वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी, ये हमें इक्वल शो करना है ए प्लस बी माइनस सी के। सो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे ए प्लस बी। तो आपको सोल्यूशन में सबसे पहले अपनी मैट्रिसेस को लिख लेना है ऐसे ए बी सी। तो यहाँ से हम पहले इस पार्ट को करेंगे, ये है ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप ए जो आपकी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख लो, ये है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। इसको आपको ऐड करना है बी के साथ, तो यहाँ पे आप बी की वैल्यू रख दो। बी में एलिमेंट है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। सो अब हम इनको प्लस करेंगे। सो जब हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हम उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। सो यहाँ से 1 ऐड हो जाएगा 3 के साथ, तो ये मुझे मिलेगा +3, ये हो जाएगा 4। 2 प्लस -1 मतलब 2 -1, ये हो जाएगा 1। और -3 + 2, ये हो जाएगा -1। और यहाँ से मुझे एलिमेंट मिलेगा 5 + 4, ये हो जाएगा 9। और 0 + 2 2 हो जाएगा। और 2 + 5 ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 + 2 यानी कि 3, और ये हो जाएगा -1 + 0, ये तो -1 रहेगा। और लास्ट में 1 + 3, ये हो जाएगा 4। तो ये मुझे मैट्रिक्स मिल गई यहाँ से ए प्लस बी वाली। अब मुझे निकालना है ये पार्ट बी माइनस सी। तो यहाँ पे आप लिख लो बी माइनस सी। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू आपकी है, देखो आप चेक करना इसको, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। सो इससे हमको माइनस करना है सी मैट्रिक्स को, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप इसको चेक कर लेना बुक से। इसमें एलिमेंट है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। सो अब हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 - 4, ये मुझे मिल जाएगा माइनस में 1। और -1 -1 ये हो जाएगा -2। यहाँ पे 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एलिमेंट आएगा 4 - 0 मतलब 4। और ये हो जाएगा 2 - 3 मतलब -1। और यहाँ पर 5 - 2 5 - 2 हो जाएगा 3। और यहाँ पर एलिमेंट आएगा 2 - 1 मतलब 1। और यहाँ पे 0 - 2, देखो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 0 + 2 हो जाएगा 2। और यहाँ पर 3 - 3 ये हो जाएगा 0। तो ये मुझे यहाँ से मिल गया बी माइनस सी। सो अब देखो, अब मुझे ये रिजल्ट यहाँ पे वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पे मुझे पहले ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा नाउ ए प्लस बी माइनस सी। तो ए की जगह तो आप ए मैट्रिक्स को रखो, उसके एलिमेंट है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। और ये बी माइनस सी अभी तक हमने यहाँ पे निकाली है मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दो, इसकी जगह बीच में साइन है प्लस का। और यहाँ से बी माइनस सी की वैल्यू मेरे पास ये मिली है, तो इसको मैं रख दूंगा बी माइनस सी की जगह। तो अब मैं करूँगा इनको सब ऐड। तो देखो रिजल्ट में मुझे मिलेगा यहाँ से कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। और यहाँ से 2 + -2, तो ये भी हो जाएगा 2 - 2 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -3 + 0, ये तो -3 रहेगा। सो यहाँ पे एलिमेंट आएगा 5 + 4 9। और ये हो जाएगा 0 + -1 मतलब 0 - 1 आपका हो जाएगा -1। 2 + 3 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ से -1 + 2 ये भी आपका +1 हो जाएगा। और 1 + 0 ये आपका 1 रहेगा। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया, इसके इक्वल इसको आप इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया है, ये वाली वैल्यू। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए ए प्लस बी माइनस सी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिजल्ट में लिखूँगा ए प्लस बी माइनस सी।
सो अब आप a प्लस बी की जगह ये वैल्यू डाल दो। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है ये। तो यहाँ पे मैं इसके एलिमेंट रख लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा 4 9 3। आप चेक कर लेना 1 2 -1 ये -1 7 4। तो ये है a प्लस बी की वैल्यू। अब मुझे चाहिए c, तो बीच में माइनस का साइन है और अब मैं c के एलिमेंट यहाँ पे भरूंगा। तो c में एलिमेंट है 4 0 1, यहाँ पर 1 3 -2, ये है 2 2 3। तो अब मुझे ये माइनस करने पड़ेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा 4 - 4 0 हो गया। यहाँ से 1 - 1 ये भी 0 हो गया। और ये है -1 - 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ से 9 - 0 9 है। 2 - 3 ये तो हो जाएगा -1। और 7 - 2 5 हो जाएगा। और यहाँ से 3 - 1 2 -1 -2 ये हो जाएगा। देखो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -1 + 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 1। और ये हो जाएगा 4 - 3 ये है 1। तो इसको दे दो आप नंबर। अब यहाँ से आप कंपेयर करो अपनी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। सो 1 और 2 में देखो आप, सबसे पहले है 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 0 है और इस पोजीशन पे -3 है। नीचे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, -1 -1 5 यहाँ पे भी 5 है। और यहाँ है 2 1 1 यहाँ पे भी 2 1 1 है। देखो ये इक्वल आ रही है। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हमें यहाँ से क्या मिला कि जो हमारा रिजल्ट था a प्लस बी माइनस सी ये इक्वल आ रहा है a प्लस बी माइनस सी के। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दो मैट्रिसेस दी हुई है और लिखा है कि कंप्यूट 3a - 5b। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में अपनी मैट्रिसेस लिख लो, a और b इसके एलिमेंट लिख लो। और यहाँ से देखो आप, ये है 3a - 5b। तो इसका मतलब है कि जो 3 है वो a के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 b के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू जब निकालूंगा तो पहले देखो 3 है। अब यहाँ पर a है तो यहाँ पर आप अपनी मैट्रिक्स जो a है उसकी वैल्यू रखो। ये है 2/3 1/3 7/3। और ये है 1 2/3 2। यहाँ पर है 5/3 4/3 2/3। और आगे देखो माइनस है और ये 5 कर रहा है b के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई। तो यहाँ रखूँगा मैं अपनी मैट्रिक्स b की वैल्यू। ये है 2/5 1/5 7/5। ये है 3/5, यहाँ 2/5 6/5, इधर 1 है 4/5 एंड 2/5। सो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में देखो क्या वैल्यू मिलेगी। ये हो जाएगा। अब देखो जब मैं 3 के साथ इसको गुना करूँगा 3 × 2/3 तो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा यहाँ से ओनली 2। और यहाँ पे 3 × 1 3 होता है। और यहाँ पर भी जब मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 5। यहाँ पे भी देखो 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा 1। और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल होके बचेगा 2। और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 4। यहाँ से बचेगा 3 को कैंसिल करके 7। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 3 2 होते हैं 6। और यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ से 2। इधर माइनस है तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी। देखो जब 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2/5 से तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। इधर बचेगा आपके पास 3। और यहाँ पर 5 × 1 होता है 5। अब आ जाओ सेकंड रो पे। देखो यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1। यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। और यहाँ से बचेगा 4। और यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है तो वैल्यू यहाँ से मिलेगी 7। और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 6। और यहाँ पर लास्ट में आएगा 2। सो अब आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को। सो उसके लिए हम करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 2 - 2 0, 3 - 3 ये भी 0, 5 - 5 ये भी 0 आ रहा है। और यहाँ से 1 - 1 0, 2 - 2 0,
4 माइनस 4 ये भी 0 आ रहा है, और 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 ये भी 0 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये बन गई आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट इसमें आ रहा है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 0, बिकॉज ज़ीरो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ। तो इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, इट इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है सिंप्लीफाई दिस। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में आप अपनी मैट्रिसेस को लिख लो। तो देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मुझे यहाँ पर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर के एलिमेंट को, और यहाँ पर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा इन सभी एलिमेंट को। तो यहाँ से ये बन जाएगा, देखो यहाँ से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फिर से हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बीच में प्लस है, अब जब मैं इस साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा ये देखो माइनस है, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से वैल्यू आएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और लास्ट में मुझे मिलेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा। सो अब मुझे इनको ऐड करना है, तो ऐड हम करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी, सबसे पहले देखो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं ऐड करूँगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो प्लस इंटू माइनस, ये ओवरऑल हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर इसको आपको ऐड करना है इसके साथ। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और लास्ट में देखो ये ऐड होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बीच में प्लस है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, और यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा इससे हम माइनस कर रहे हैं इसी टर्म को, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल, और यहाँ से बचेगा 0। यहाँ पे भी देखो यहाँ है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ है प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ से फिर से ये हो जाएगा 1 के इक्वल, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो यहाँ से मुझे मिल गई ये, और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको आप आई के इक्वल भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ पहले एक्स प्लस वाई दिया है और फिर आपको दिया है एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिख लो जो आपके पास गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास गिवन है एक्स प्लस वाई, ये इक्वल है 7205, और एक्स माइनस वाई ये मेरे पास इक्वल है 3003 के। सो इसको आप दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। सो अब देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब मुझे ये ऐड करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, बिकॉज ऐड करने पर y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी, और उसके बाद मैं x की वैल्यू को भरूंगा 1 या 2 किसी में भी, तो वहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब करते हैं इसको हम ऐड। तो यहाँ पे लिखूँगा एडिंग 1 एंड 2। तो अब आप इनको ऐड कर दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड से आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, और राइट हैंड साइड से आपकी राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो पहले मैं यहाँ लेफ्ट में करता हूँ x प्लस वाई, इसमें मुझे ऐड करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ पर है 7025, इसमें मुझे ऐड करना है ये 3003। सो अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ से हम करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10, और 0 प्लस 0 ये तो 0 रहेगा, और 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, एंड 5 प्लस 3 ये हो जाएगा मेरा 8। अब यहाँ से देखो y एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा y कैंसिल, और ये बचेगा x प्लस x यानी 2x। सो 2x आ जाएगा 10028, ये तो 2x आया, मुझे चाहिए यहाँ से x, तो ये 2 जाएगा यहाँ पे। सो x की वैल्यू यहाँ से आएगी
देखो यहाँ पर ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये डिवाइड। सो आप अपनी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लो, ये है 10 2 0 8। तो इस 1/2 का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर हर एक एलिमेंट को। तो यहाँ से मुझे x मिलेगा। अब देखो जब मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ तो ये हो जाएगा 2 से 10 कट जाएगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 5। यहाँ तो 0 है, ये तो 0 आएगा। अब देखो जब मैं इससे गुना करूँगा इसको तो 2 से 2 कैंसिल होगा, मेरे पास बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2 से 8 कैंसिल होके बचेगा 4। तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब मैं x की वैल्यू को पुट करूँगा अपनी, या तो आप इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो या 2 में भी कर सकते हो, किसी में भी करो आपको वहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं यहाँ करता हूँ इसको फर्स्ट नंबर पे पुट। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इन 1। तो जब मैं x को देखो 1 में पुट करूँगा तो ये हो जाएगा, यहाँ x की जगह मुझे ये वैल्यू बननी है और ये है 5014। आगे मेरे पास है प्लस y और राइट हैंड साइड में देखो आप ये है 7025। तो यहाँ पे लिखूँगा 7025। सो अब मुझे यहाँ से चाहिए y, तो मैं लेके जाऊँगा इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ से हो जाएगी ये सबट्रैक्ट। इससे मैं इसको कर दूँगा सबट्रैक्ट, तो ये है 5014। अब देखो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस करने पर मुझे मिलेगा 7 - 5 2 हो जाएगा, 0 - 0 ये तो 0 है, 2 - 1 1 हो जाएगा एंड 5 - 4 ये भी हो जाएगा 1। तो ये मेरे पास निकल गई y की वैल्यू। इसके पार्ट 2 में हमारे पास ये दो मैट्रिसेस है, तो यहाँ पर भी आप इनको नंबरिंग कर दो। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाओ या तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाओ। रीज़न भी बताऊंगा, तो पहले आप किसी एक को यहाँ से सेम कर लो। सो यहाँ से मैं x के कोफिशिएंट को बराबर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 भाई। देखो अगर मैं इसको करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को करता हूँ, देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 2 3 ज़ा 6x। अब इसको 6x बनाने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 के साथ, तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। अब देखो यहाँ से मुझे मिलेगा, जब मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y। अब यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को मैं करूँगा 3 के साथ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12 और ये तो 0 रहेगा। अब मैं करूँगा 2 को 2 से, सो ये हो जाएगा यहाँ से 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4y और यहाँ पर भी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। सो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -2 × 2 -4 होगा, -1 × 2 होगा -2 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। पहले तो आप इनको नंबरिंग दे दो, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। सो आप लिखो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। तो जब मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 से, तो यहाँ देखो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर साइन हो जाते हैं चेंज। ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस का, ये भी हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर भी लगेगा आपका माइनस। अब देखो 6x से ये वाला 6x आपका हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी y की वैल्यू और इसलिए मैंने इनके कोफिशिएंट को सेम बनाया था। आप चाहो तो y के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। सो यहाँ से देखो अब y का मिला 9y - 4y, ये हो गया 5y इज इक्वल टू, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 6 9 12 0। इससे मुझे घटाना है इस वाली मैट्रिक्स को, ये है 4 - 4 ये हो जाएगा -2 10। सो यहाँ से मुझे 5y इक्वल मिल रहा है। अब देखो 6 - 4 2 9 - -4, तो ये हो जाएगा 9 + 4 यानी 13 और ये हो जाएगा 12 - 2 मतलब 12 + 2 और 14 और लास्ट में 0 - 10 ये हो जाएगा -10। अब देखो यहाँ से मुझे चाहिए y, तो y को मैं यहाँ रखूँगा और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो हर एक एलिमेंट को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5 और ये हो जाएगा -10/5, मतलब माइनस का 2 कैंसिल होके ये बचेगा।
अब y की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो उसको मैं पुट कर दूंगा 1 या 2, किसी एक में इसको पुट कर दूंगा और वहाँ से मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू। तो इसको 1 में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से अब मैं लिखूंगा पुट y इन 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो पहले उसमें था 2x, आप बुक से देख लेना उसको, +3। अब y की जगह रख दूंगा मैं इस वैल्यू को, ये है 2/5, 13/5, 14/5 और ये है -2। सो और आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर वैल्यू है 2, 4, 3 और 0। सो पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो मैट्रिक्स के बाहर है 3, तो मतलब 3 से हर एक एलिमेंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6/5, 3 इंटू 13 होता है 39/5 और 14 3 ज़ा होते हैं 42 अपॉन में यहाँ से 5। और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, ये हो जाएगा -6। और ये तो सेम रहेंगे, ये 2 है, 3 है, 4 है, 0 है। सो यहाँ से मुझे x कैसे मिलेगा? अब देखो ये मैट्रिक्स यहाँ पर ऐड हो रही है, इसको मैं जब राइट पे लेके जाऊँगा ये हो जाएगी यहाँ से सब्ट्रैक्ट। तो इससे आप कर दो सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ये माइनस का साइन है, 6/5, 39/5, ये हो जाएगा 42/5 और यहाँ पर है माइनस का 6। सो अब आप यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लो तो वैल्यू मिलेगी, देखो पहले आएगा 2 - 6/5 और उसके बाद एलिमेंट आएगा 3 - 39/5, उसके बाद 4 - 42/5 और लास्ट में 0 - -6, मतलब 0 + 6, ये हो जाएगा आपका 6। सो ये है 2x के इक्वल। अब पहले आप इसको सॉल्व करके देखो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके देखो इसका, ये आएगा आपके पास 5। सो 5 2 ज़ा 10 होते हैं और 10 - 6 होता है 4। तो ये आ गया 4/5 और यहाँ पर इसका एलसीएम भी आ जाएगा 5। सो 5 3 ज़ा होते हैं 15, 15 - 39, ये हो जाएगा -24। अब यहाँ पे इसका एलसीएम भी 5 आ जाएगा और 5 4 ज़ा 20 होते हैं। सो 20 - 42 हो जाएगा -22 और यहाँ पर ये तो 6 है। सो यहाँ से 2x मुझे इक्वल मिलेगा 4/5 -24/5, यहाँ पर है -22/5, यहाँ पर है 6। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ से ओनली x। तो मुझे यहाँ से x कैसे मिलेगा? 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन राइट पे जाने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, तो ये जाएगा 1/2 में। सो एलिमेंट लिखो आप, 4/5 है, -24/5 है, यहाँ पर -22/5 है और ये है 6। सो यहाँ से अब आप देखो x में आपके पास एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ से पहले आपको इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 के साथ। सो यहाँ पे करके देखो 1/2 इंटू 4/5। सो 2 से ही 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2/5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा होते हैं 24, तो ये आ जाएगा -12/5। अब यहाँ से देखो ये 22 2 से हो जाएगा कैंसिल। सो 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22 होते हैं, तो ये आ जाएगा -11/5 और लास्ट में 2 3 ज़ा 6 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ़ y इज इक्वल टू, ये दिया है और साथ में दिया है 2x + y, ये इसके इक्वल दिया है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिख लो जो आपके पास गिवन है। तो यहाँ से 2x + y इसके इक्वल है और यहाँ पर मेरे पास जो ये y है इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ पे y की जगह मैं पुट कर दूंगा इस वैल्यू को और यहाँ से मुझे मिल जाएगा x। तो इसको स्टार्ट करते हैं, 2x + y की जगह रख सकता हूँ मैं इस मैट्रिक्स को, ये है 3 2 1 4 और राइट हैंड साइड पे मेरे पास वैल्यू है 1 0 -3 2। सो यहाँ से ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पर ये ऐड हो रही है और राइट पे जाके हो जाएगी ये सब्ट्रैक्ट। सो राइट पे तो मेरे पास है 1 - 3 0 2, इससे मैं घटा दूंगा इस वाली मैट्रिक्स को, इसके एलिमेंट है 3 2 1 4। सो यहाँ से 2x कितना हो जाएगा, 1 - 3 -2 0 - 2 -2 -3 -1 -4
2 - 4 यानी -2। अब देखो ये आ रहा है 2x, पर मुझे चाहिए यहाँ से ओनली x। तो इस 2 को ले जाऊँगा मैं इस साइड को, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट को ये डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा -2/2, -2/2, यहाँ पे -4/2 और ये -2/2। अब यहाँ से x कितना मिलेगा, -2/2, ये हो जाएगा -1, ये भी आ जाएगा आपका -1, और ये जाएगा 2 से, तो यहाँ वैल्यू आएगी -2, और यहाँ पर फिर से -1, तो ये मुझे मिल जाएगी यहाँ से x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें फाइंड आउट करनी है इस x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिख लो जो आपके पास गिवन है। ये हमारे पास गिवन है तो ये हमने लिख लिया। अब मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा ये। यहाँ देखो मैट्रिक्स के बाहर है 2, मतलब ये 2 हर एक एलिमेंट को यहाँ पे कर रहा है मल्टीप्लाई। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 2, 2 3 ज़ा 6, 2 × 0 तो 0 होगा, और 2 × x हो जाएगा 2x। अब इसको हमको प्लस करना है इसके साथ, ये है y 0 1 2, और राइट में मेरे पास एलिमेंट है 5 6 1 एंड 8। अब मुझे इन दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा, तो इनको ऐड करने पर मिलेगा, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2 + y 6 + 0 यानी 6, और 0 + 1 मतलब 1, और लास्ट में 2x + 2, और ये इक्वल है इसके, ये है 5 6 1 8। अब यहाँ से कोई भी दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 5, तो ये इक्वल हो जाएगा 5 के। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। अब देखो 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट में जाके ये हो जाएगा माइनस, सो y इक्वल हो जाएगा 3 के। अब यहाँ से 6 के इक्वल है, 1 भी 1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ से देखो 2x + 2 ये इक्वल हो जाएगा 8 के। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू। सो ये हो जाएगा 2x = पहले 8 - 2 6 होता है। अब x यहाँ से मुझे मिल जाएगा 6 में, देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड होगा। सो जब ये डिवाइड होगा तो x मुझे मिलेगा 3। तो x की वैल्यू मुझे 3 मिली और y की वैल्यू मुझे 3 मिली। तो दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ से x, y, z और t की वैल्यू। और इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले आप देखो यहाँ पर बाहर 2 है, तो पहले आप इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 × x 2x हो जाएगा, और 2 × z हो जाएगा 2z, और ये हो जाएगा 2y, और 2 × t हो जाएगा 2t। अब यहाँ पर प्लस है, अब यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो अंदर, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, 3 × -1 -3 हो जाएगा, 3 × 0 0, और 3 2 ज़ा होता है 6। और राइट हैंड साइड में भी देखो यहाँ पर है 3 मैट्रिक्स के बाहर, तो पहले इससे अंदर के एलिमेंट को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9, 3 5 ज़ा होते हैं 15, 3 4 ज़ा 12, और 3 6 ज़ा होते हैं 18। अब मुझे पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो हम करेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड। तो 2x ऐड होगा 3 के साथ, और 2z ऐड होगा -3 के साथ, तो ये हो जाएगा 2z, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और यहाँ पर है 3, और 2y प्लस ये 2 0 के साथ ऐड होगा, और 2t ऐड होगा 6 के साथ, और राइट में एलिमेंट है 9 12 15 एंड 18। सो अब यहाँ से दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से लिखूँगा मैं ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 9, तो ये इक्वल हो जाएगा 9 के। सो यहाँ से मुझे x कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 9 - 3 6, और x = 6/2, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ से 2z - 3 ये इक्वल होगा 15 के, और यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए z की। सो 2z हो जाएगा, देखो -3 है यहाँ पे, उस जाके हो जाएगा ये +3, तो 15 + 3 होते हैं 18। सो z मुझे यहाँ से मिलेगा 18/2 यानी 9, और ये इक्वल होगा 12 के। तो ये तो 2y + 0 मतलब 2y है, इक्वल होगा 12 के। सो यहाँ से y मुझे मिल जाएगा 12/2 यानी 6, और लास्ट में
टी है, 2t प्लस 6, ये इक्वल होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, जो कि कितना है 18। सो यहाँ से 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 12, और t आ जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे x, z भी मिल गया है, y भी मिल गया है और t भी मिल गया है।